मदीने पाक में एक सहाबी है, साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहां ये नाम रखने का रिवाज है। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो नाम क्या है, जोर से बोलो क्या नाम है। और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पांव से माजूर। और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़ेगा, तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाजा खिटखिटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला, ओ हनश आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पांव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू किया। हजरत हनश अब रो रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता, झोली लेके आता है। तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनश हनश क्या हुआ? इधर आओ इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, तो छोटी सी बैग जैसा ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूं कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूंगा। ये तो संभाल के रखा हूं इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है। जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी, तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल, ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा ला मेरे को दे दो रोटी। अब हजरत मेरे को दे दो, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे। कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, अल्लाह मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूं फैला दिया और कहा लो हनश लो, लेके जाओ ले। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था, नहीं खाते, थूकने का तो नहीं ना। अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते, मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा हनश अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत हनश ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत हनश ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए, और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो रोते भी हो, क्या मामला है? हजरत हनश ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई।
अल्लाह के रसूल ने कहा मजा कैसा? कहा अल्लाह के रसूल रोटी का थोड़ी मजा है, एक निवाले में दूध का मजा आता है तो किसी निवाले में शहद का मजा आता है। ऐसा लगता रोटी को किसी ने शहद और दूध में डिबो दिया। और होता क्या था मालूम, वो रोटी खाते थे और रोटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज बढ़ रही थी, उसकी साइज बढ़ती गई। यानी रोटी तो आधी थी ना, और थोड़ी बड़ी हो जावे, खावे तो और थोड़ी बड़ी हो जावे। और ये कोई कमाल की बात नहीं है, जन्नत में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम जब जन्नत में जाएंगे ना, हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह कहेगा देख वो संतरा दिखा, संतरा, संतरा समझते हो ना, ऑरेंज, अनार समझते हो ना, अनार, अनार। हाँ, अल्लाह कहेगा देखो तेरा है। तो हम जाके वो अनार को उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो चिकली की मार्केट में भी मिलता था, अल्लाह 8-10 रुपये 12-15 रुपये में तो ये मिलता था। अल्लाह कहेंगे वो चिकली की मार्केट में मिलता था, खा तो सही। जैसा खाएगा कहेगा अल्लाह अल्लाह ऐसा अनार तो मैंने कभी देखा भी, अरे बोलो ना, ऐसा अनार तो कभी मैंने देखा भी नहीं। ये सूरह रहमान में लिखा है, बोलो किस में लिखा है? सूरह रहमान में क्या फरमाया? फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो खाएगा, कहेगा अल्लाह बहुत टेस्टी है। और क्या होगा मालूम? वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हदीस में लिखा अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 जन्नती उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। कितने जन्नती? उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो यहां भी यही मामला हुआ। कौन से साहबी थे हजरत? भूल गए ना? कौन थे हजरत? क्या हुआ? हाँ, अल्लाह के रसूल ने थूक मुबारक रखा, कहा खाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी अपने मुंह में रखी, एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से आंसू बहना शुरू हो गए। हमारे नबी ने पूछा अनस ये रोटी कैसी लगी? हजरत अनस ने फरमाया जिंदगी भर रोटियां खाई मगर परवरदिगार की कसम ऐसी रोटी कभी न खाई। एक निवाला लगे शहद में डूब गया तो एक निवाला मीठे मीठे दूध में डूब गया। और रोटी कैसी होती गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अनस चलो ठहर जाओ। अनस ठहर गए तो माशाअल्लाह रोटी बड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा अनस जब तक तू जिंदा रहेगा रोटी खत्म नहीं होगी। वो हजरत अनस लेके चले और हजरत अनस क्या कहते मालूम? अल्लाह की कसम क्या रोटी का कमाल था। गोश्त की नियत करो रोटी खाओ तो गोश्त का टेस्ट आ जाए जो नियत करो और रोटी खाओ। अब हजरत अनस तो लोगों से क्या करते थे? मांगते थे। अब मांगेंगे? अब काय को मांगेंगे? तो हजरत अनस अपने घर के बाहर, एक तो पांव से माजूर ना, ऐसे अपने घर के बाहर बैठते थे, हाथ से भी माजूर। तो कोई मदीने से आने वाला, ले अनस ए ले हमारे घर में दाल बच गई, रोटी बच गई, ले ले। तो हजरत अनस कहते थे ले जा तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो सब कहते थे अनस क्या हो गया तेरे को, आज मांगने भी नहीं आया? कितने दिन हो गए हमारे दरवाजे पे नहीं आता? अनस ने कहा नहीं आऊंगा, जरूरत हुए तो आ जाना। अब पूरा मदीना हैरान, अनस क्या है, खाते नहीं पीते नहीं। एक दिन कहा चलो घर में आओ, घर में आया और आकर रोटी बताई। सबने जब रोटी को देखा हम खा, कोई नहीं खाया। हजरत अनस ने कहा कोई नहीं खाएगा, ये अल्लाह के रसूल का मुझे दिया हुआ सदका है। कहा तुम अपनी मेहनत के सदके खाते हो, मैं नबी की मोहब्बत के सदके खाता हूं। तुम दुनिया की गिज़ा खाते हो, हम जन्नत के मेवे खाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ने वो रोटी पे क्या किया था? कुछ दुआ पड़ी थी? बोलो ना, दुआ पड़ी थी? अपना हाथ फेरा था इसे 4-5 मरतबा? क्या किया था? क्या किया था? थूक मुबारक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, देखने वाला कहता है कि मेरे नबी का थूक मुबारक है। हमारे नबी ने कहा था मेरे उम्मती हो तुम्हारे मुंह से थूक होता है, मेरे मुंह से थूक नहीं आता, जन्नत के नहर का पानी आ जाता है। वो रोटी पे जन्नत के नहर का। मेरे दोस्तों आज सुन लो, पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक, पूरा मजमा कह दे, हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू निकले। लहू यानी खून, खून साथ में बोलो ना। हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू मुबारक निकले, पूरी दुनिया उसे खून कहे, अल्लाह कहे ना ना मेरे नबी के बदन मुबारक में लहू नहीं, हमने जन्नत का मुश्क रख दिया है। मेरे नबी का खून मुबारक नहीं, वो तो जन्नत का मुश्क नजर आता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में रगे नजर नहीं आती, वो तो जन्नत का जाफरान हुआ करता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में हड्डियां नहीं होती,
वो तो जन्नत का काफूर नजर आता है। मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है। ऐसा प्यारा नबी, बस हमको ये नबी जो कहे करो, बोलो। अरे यही तो करना है तो हमको मौत के वक्त कलमा मिलेगा, हमारी कब्र जन्नत का बाग, हम डायरेक्ट जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो, एक ही काम करना है, नबी कहे करो, आवाज नहीं आ रही, नबी कहे करो तो, और नबी कहे नहीं, क्यों? इसलिए कि सुन लो, मेरा नबी हाँ कह दे, पूरा मजमा बोले ना, मेरा नबी हाँ कह दे, अल्लाह हलाल बना देवे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी ना कह दे, अल्लाह हराम बना देवे। मेरा नबी मुस्कुरा देवे, मेरा नबी मुस्कुरा देवे, अल्लाह जन्नत की कलियों का खिलाना शुरू कर दे। मेरा नबी नाराज हो जाए, जहन्नम के शोले भड़कने लगे। अरे मेरा नबी प्यार से अबू बकर को गले लगाए, खुदा सिद्दीक बना दे। मेरा नबी उमर को गले लगा ले, अल्लाह फारूक बना दे। मेरा नबी उस्मान को गले लगा ले, अल्लाह जुन्नूरैन बना दे। मेरा नबी अली को गले लगा दे, अल्लाह उसे शेर खुदा बना देवे। अरे अल्लाह के नबी मोहम्मद बिलाल को गले लगा दे, अल्लाह बिलाल जैसे बिलाल को जन्नत का वारिस बना देवे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, और जो नबी कहे करो, नहीं, ये हमारा ईमान है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का ये ईमान है, हाथ ऊपर करे, यही हमारा ईमान है। हम किसी और की सुनते ही नहीं है। बोलो, हम किसी और की, अगर हम माँ की खिदमत भी करते हैं तो इसलिए कि हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया है। अगर हम हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा कहते हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने हमको कहा है। हम सिर्फ मानते हैं तो आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों? इसलिए कि हमारा सीना ठोक कर यह अकीदा है, अल्लाह के बाद इस जमीन पर और आसमान पर अगर किसी का मर्तबा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का है। और हमारे नबी की शान कैसी है मालूम है? आज जुमा है, बल्कि जुमा की रात है, दरूद शरीफ है ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। अरे भाई, ये नादर खां में पढ़ते, बहुत मुश्किल है। मैं इंसानों के बीच में बैठा हूं, पढ़ते। अरे सब बोलो ना, चलो नादर खां वाले नहीं, सब बोलो, हम दरूद पढ़ते, जोर से पढ़ते। अरे बोलो, पढ़ते थे, बोलो ना, पढ़ते थे, पढ़ते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो भाई, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। पढ़ते थे, पढ़ते थे, और दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ना। अरे वो मधुमक्खी ने पढ़ा तो कड़वा कड़वा मीठा मीठा हो गया, तो हम पढ़ेंगे तो हमारा ईमान कहां से कहां पहुंचेगा। और आपको मालूम है, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो, मोहब्बत से, अल्लाह की कसम, मोहब्बत से दरूद पढ़ लो। पढ़ोगे नादर खां में, जोर से बोलो, पढ़ेंगे नादर खां में, अल्लाह पहुंचाएगा मदीने में। अरे बोलो ना, अल्लाह दरूद पहुंचाएगा। कहां फरिश्ता हमारा दरूद लेकर जाएगा? सरकार मदीने में जाके, सरकार और नादर खां में आपके उम्मती ने दरूद पढ़ा, वो लेकर आया, बहुत मोहब्बत से पढ़ा। हमारे नबी कहेंगे आने दे, आने दे, हमने भी कबूल कर लिया, अल्लाह ने आसमानों पर भी कबूल कर लिया। हाँ, मोहब्बत से दरूद है ना, नादर खां में पढ़ो, जाएगा कहां? अरे दुनिया के कोई भी कोने में दरूद पढ़ लेना, मोहब्बत से पढ़ ले, तेरे पढ़ने में देर होगी मगर मदीना जाने में देर। तो कौन कौन तैयार है? मोहब्बत से दरूद, मोहब्बत से, मोहब्बत 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 पढ़ेंगे ना। अच्छा, हमारा दरूद मदीना जाए तो खुश आप लोग कि नाराज? अरे कौन नाराज होगा भाई? हा? और हमारा दरूद रोजाना मदीना जाता होगा भाई, बेचारा कोई गरीब होगा ना, गरीब फकीर आदमी, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, अल्लाह कयामत में कहेंगे बहुत मदीना आता था, बहुत मदीना आता था। कहेगा अल्लाह बहुत गरीब था, अल्लाह जिंदगी भर उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, न मक्का देखा न मदीना देखा। अल्लाह कहेंगे मेरा उम्मती
याद कर वो मोहब्बत से दरूद पढ़ता था ना, तू मदीना नहीं पहुंचा, तेरा दरूद रोजाना मदीना पहुंचा करता था। कौन कौन चाहता है भाई मदीना जाना भी और मदीना दरूद पहुंचाना? कौन कौन चाहता है? इसलिए कि एक ही कंडीशन है, हाथ नीचे रखो, एक ही कंडीशन है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का। बोलो ना मोहब्बत के साथ। कौन कौन तैयार है मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने का? मेरे दोस्तों, नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, तो उनके दरूद से बढ़कर कोई दरूद नहीं। मदीना जाना ना भाई, मदीना जाना ना, अरे अपुन ना जावे तो अपना दरूद जावे। साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत। ओहो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो साथ में बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। आमीन बोलो, आमीन आमीन। जाना ना मदीना, दरूद तो जावे ना। शर्त एक ही है, दरूद कैसे पढ़ने का? अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि बगैर मोहब्बत के पढ़े तो क्या होगा? दरूद तो पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बगैर मोहब्बत के तो क्या होगा? हमारे नबी ने फरमाया बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा, फरिश्ता यूं पकड़ेगा, यूं तेरे मुंह पे मारेगा। मदीना जाएगा, मदीना जाएगा। अरे नादर खा के मस्जिद के बाहर नहीं गया तो मदीना कहां से जाएगा? यूं फरिश्ते ने दरूद लिया और यूं मुंह पे मारा, तो जब मस्जिद के जमात खाने के बाहर नहीं गया तो मदीना जाएगा? बोलो जाएगा। और कौन कौन चाहता दरूद मदीना पहुंचाना? अरे बोलो ना, चाहते ना तो मेरे साथ में फिर एक मर्तबा पढ़ लो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ पढ़ा तो दरूद बोलो ना, फ्रॉम नादर खां टू, और बगैर मोहब्बत के साथ पढ़ा तो फ्रॉम नादर खां टू नादर खां। और हमको यही हुक्म दिया है, नबी से मोहब्बत कर ले, जो कहे हाँ, जो कहे नहीं तो नहीं, जो कहे हाँ तो हाँ, इसलिए कि उनकी हाँ में जन्नत है और उनकी ना में जहन्नम है। उनकी हाँ में जन्नत है, उनके नाम है। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। बोलो सुना? हाँ बोलो सुना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे, एक आदमी आया, हजरत उम्रा करके आया, उम्रा करके एक खजूर मदीने से खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मदीने की खजूर। खड़े हो गए, लाओ 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 मदीने की खजूर। अच्छा, हमको भी कोई उम्रे में खजूर ला के देते, हम लोग ऐसा खड़े होते? बल्कि देखता है, एक काली वाली लंबी वाली नहीं लाया, ये तो इंडिया में भी मिलती है। सही बोलो। अभी क्या बोलेगा? तो उम्रा पढ़ के आया, 3 खजूर देके गया। अरे कम से कम 5 देता, घर में 5 आदमी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दिल्ली में बैठे, कोई आया, हजरत उम्रा करके आया, अब मदीने से आके खजूर, मदीने की खजूर। ओ लाओ 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 लाओ, यूं मदीने की एक खजूर ली, यूं पेशानी पे रखा, अपने गालों पे रखा, उसको मालूम नहीं कितनी मर्तबा चूम लिया, अपने सीने से लगाया, आंखों में धड़ धड़ आंसू आ गए। तो आने वाले ने कहा, हजरत यमन की खजूर है, मदीने की नहीं है, मदीने की मार्केट से लिया, मगर खजूर कहाँ की है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फिर चूमा, और चूम कर कहा, भले यमन की है मगर मदीने की हवा तो लगी है उस पर, मदीने की हवा तो उस पर लगी है ना। ये मदीने से मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते थे, मदीने का कुत्ता नजर आए, जी चाहता चिमट जाओ, तेरा पांव वो जमीन पर लगा जहां मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मदीने से मोहब्बत है। अरे मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले से मोहब्बत, उसकी एक मिसाल सुन लो। ये अजमेर वाले बाबा,
जानते हो? हाँ या नहीं? अजमेर वाले बाबा का नाम मालूम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम मालूम है ना? इनकी जिंदगी पढ़ी, हालात नाम ही मालूम है खाली, अजमेर वाले बाबा, और कुछ नहीं मालूम। ये ईद के दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? ये टीवी पे कितने बजे कौन सा सीरियल आता है? आजकल सबसे टॉप हीरो कौन है? ऐसा लगता है अभी बोल जाएगा, अभी बोल देगा, अभी बोल देगा। शर्म से डूब मरने का अपने को तो। ये पिक्चर के देख के आता है ना। एक भाई मालूम है आपको, मैं सुना रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खिला, मैं इसलिए आपको सुनाता हूँ। एक भाई मेरे को मिला ना, मेरे को इतना अच्छा बोलता, मेरे को क्या बोलता है मालूम? ए मौलाना क्या पिक्चर थी। मैंने क्या हुआ क्या? कहता है हीरो जो है ना, हीरो 14 माले की बिल्डिंग से जंप लगाया। मैंने कहा हाँ 14 माले की? हाँ। बोले जंप लगाया और फिर दौड़ा, चारों तरफ से बंदूक की गोलियां चल रही थी, यूं यूं करके निकल गया। 14 माले से जंप लगाया तो नहीं मरा, चारों तरफ से गोलियां लगती थी तो नहीं मरा, यूं यूं करके निकल गया। अरे मेरे को अभी यहाँ नादर खां में कोई वहां से गोली मारे तो धाड़ करके लगेगी यहाँ पे, यूं यूं क्या करूंगा यूं यूं। मेरा दिमाग गया। अच्छा खासा जवान, 18-20 साल का जवान। मैंने कहा इधर आ, मेरा घर देखा? हाँ। मैंने कहा 4थे माले पे मेरा फ्लैट है। हाँ। मैंने कहा गैलरी में जा, छलांग लगा। क्या मौलाना अक्ल नहीं क्या? पाँव टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मैंने कहा 4था माला है, वो तेरा हीरो 14वां माला, उसका पाँव नहीं टूटा तो तेरा काय को टूटेगा? कहता है मौलाना वो तो ऐसे ही क्या था, पिक्चर था, वो तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं होगा। वो ढोंग करता था तो उसकी तारीफ करता, और मेरे नबी ने उंगली से चांद के टुकड़े किए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने उंगली रखी जंगल में तो हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। मेरे नबी की रजाई बहन शीमा, हमारे नबी की एक बहन जो दूध वाली बहन, रजाई बहन शीमा, क्या नाम? शीमा। वो कहती है मेरे नबी का वो दूध पीने का जमाना, शीमा कहती है मैं मेरे नबी को गोद में रखती थी, अल्लाह की कसम सारी बकरियां सैर होके आती थी और सारी बकरियां मिलकर एक साथ में मोहम्मद के चेहरे का दीदार करती थी। हाँ? वो सब हमको नजर नहीं आया। चलो खैर बात थोड़ी इधर उधर हो रही है। मैं बात कर रहा था कौन? अजमेर वाले। कौन? हजरत ख्वाजा। ये अजमेर में, अजमेर शरीफ में 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया है। कितने दिन तक? पानी, खाना नहीं था, पानी नहीं था, घर में। अरे अजमेर की दरगाह में खाना था, इतना खाना था, इतना खाना था कि रोजाना नाश्ते पे 3000 आदमी का लंगर लगता था। तो खाना नहीं होगा? नाश्ते में कितने आदमी? बोलो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने में नाश्ते पे कितने आदमी? हमारे घर पे आवे तो ये नादर खां में तो बोलने को भी डर लगता है खाने का। ये पहली जगह ऐसी है जहां मेरे को खाए पिए बगैर मौना बिठा दिया। हाँ होता हमारे यहाँ पे कभी अगर है ना, हम किसी को फोन करो कि भाई मैं नादर खां आ रहा हूँ, बयान करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने कल तेरे को बोला था हम लोग 10 आदमी आने वाले, लेकिन हम लोग 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। तो बेचारा क्या, हाँ कोई बात ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। फिर अपनी बीवी को बोलेगा, ओ बीवी, ओ ये मौलाना है कि कोई लंगर का खाना है? पहले 10 आदमी लेके आया तो अपन सर कूट के बैठे, तो अभी 20 बोलता है। और बोलेंगे ये मौलाना को पहले ने छिल ले, अभी बुलाने का नहीं है मौलाना को। और अगर वो मौलाना ने बोला मैं कल आऊंगा, ए भाई मेरे घर में तलाक हो जाएगी, जाना भाई, जाने तो जाता हो तो जाना भाई। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? हमारे यहाँ 20 आदमी का खाना भारी पड़ जाता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 3000 आदमी का लंगर जो नाश्ते पे लगता था। लेकिन आपको मालूम है 3 दिन तक हजरत ने खाना नहीं खाया। वो जमाना भी था। पानी, नमाज, वजू, नमाज, वजू और रोना, 3 काम। नमाज, वजू, रोना, 3 काम। अच्छा अब दिखती बात है, जब पीर जो खानका के पीर होते ना, दरगाह के पीर होते ना, वो नहीं खाएंगे तो मुरीद खाएंगे?
तो कुछ मुरीदों ने भी खाना बंद कर दिया, अब वो लोग भी खाना नहीं खा रहे। कितने मुरीद खाना नहीं खा रहे, कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई उधर गिर रहा है। 3 दिन हो गए, हजरत तो खाना ही नहीं खा रहे। इनके जो सबसे खास थे ना, खास शागिर्द, स्टूडेंट, इनके खास मुरीद, उनका नाम था ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा। 3 दिन के बाद वो आए, हजरत के यूं पांव पे हाथ रखा, हजरत खा लो ना, हजरत खा लो। 3 दिन हो गए, हजरत ये बेचारे बेहोश हो रहे। वो ख्वाजा अबुल लैस ने कहा मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी खाना नहीं खाया, हजरत आपकी मोहब्बत में, खा लो ना। एक खानका में सब रो रहे, पूरा मजमा रो रहा है, पूरा अजमेर रो रहा है, पूरी दरगाह रो रही है, आइए आप खा लो ना हजरत, खा लो ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया, खा लो, रोते रोते, खा लो, मेरे से गुनाह हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ख्वाजा अबुल लैस, हजरत आपसे क्या गलती, 50-60 साल की उम्र है, खानका की 4 दीवार है, इसमें आप बैठते हो, क्या गलती हो गई? खा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ख्वाजा अबुल लैस, हजरत गलती क्या हुई? कहा बस गलती ये हो गई कि 3 दिन पहले मैं ईशा का वजू करता था, वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वजू करते और क्या कहा मालूम, मैं ईशा का वजू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, तो मदीने से नबी की आवाज आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते, मदीने से नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता, मुझसे मोहब्बत करता, मेरे तरीके को छोड़ता। कहा मेरा नबी मुझसे नाराज हो गया। वो खाना क्या खाना होगा जिसमें मुस्तफा नाराज हो, वो पीना कैसे पीना होगा जिसमें मुस्तफा नाराज हो। जाओ मैं मर जाऊं, लेकिन तुम खाओ, मेरा मुस्तफा मुझसे नाराज हो गया, न खाने में मजा आएगा न पीने में मजा आएगा। इतना कहा, सारे खानका वालों ने सुना, गैब से नबी की आवाज आई, ओ मेरा मोइनुद्दीन, मैं नाराज नहीं, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया, खा ले, मैं तुझसे राजी हो गया। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, बहुत जबरदस्त, अल्लाह के वली, उलमा किराम इनका नाम बहुत ऊंचे तरीके से जानते हैं। वो अल्लाह के वली का नाम है हजरत बहलूल। क्या नाम है? हो सकता बहुत सौ को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये उलमा किराम के यहाँ इनका नाम बहुत ऊंचा चलता है, हजरत बहलूल। क्या नाम? बहलूल। अल्लाह का वली एक दरख्त के नीचे बैठे, दरख्त झाड़ होता ना, झाड़, उसके नीचे बैठे, अल्लाह 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 अल्लाह, बिल्कुल मगन। किसको याद में? किसकी याद में? अल्लाह की याद में, बिल्कुल मगन। कौन? हजरत बहलूल। और सच बताओ ना, अल्लाह की याद में मगन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम दुनिया वालों की याद में, औरतों की याद में, बच्चों की याद में मगन हुए। सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि हम अल्लाह की याद में मगन हो गए हो। हालांकि अल्लाह कहता है तू सुबह कर, तो किसका नाम? साथ में बोलो ना, अल्लाह कहता सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? अल्लाह। शाम हो तो किसका नाम? अल्लाह। रात हो तो किसका नाम? अल्लाह। अल्लाह कहता 24 घंटे मेरा नाम। मेरे साथ में पढ़ो अगर याद हो, अल्लाह कुरान पाक में कहता 24 घंटे मेरा नाम। जबान से ले तो जबान से ले, खड़े होके ले, बैठ के ले, लेटे लेटे ले। अल्लाह कहता अगर जबान से न ले, तेरे दिल की धड़कन बोले अल्लाह अल्लाह, तो मौत के वक्त मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। लेकिन हम कभी मगन हुए ही नहीं ना। अल्लाह कहता है कि मेरे नाम में मगन हो जा। पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर, पूरा मजमा बोले ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया फसुबहानल्लाहहीना तुमसून व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, सब बोलना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? शाम हो तो किसका नाम? रात हो तो किसका नाम? अल्लाह कहते खड़े खड़े किसका नाम? बोलो ना, अल्लाह। बैठे बैठे किसका नाम? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम? अल्लाह। चौथे पारे में, कौन से पारे में? पहले 21वां पारा बताया, अब चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला
जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे, जो खड़े खड़े भी किसका नाम लेवे बोलो अल्लाह, अरे बैठे बैठे किसका नाम लेवे अल्लाह, लेटे लेटे किसका नाम लेवे अल्लाह। तो मैंने आपको वाकया सुनाया अल्लाह के वली हजरत बहलूल, गांव वालों नाम याद रखो, हजरत एक दरख्त थे उसके नीचे बैठे, किसकी याद में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने में उस जमाने का बादशाह आया, उस जमाने का सुल्तान, उस जमाने का बादशाह आया। और आपको मालूम है उस जमाने में जब बादशाह आता था तो ऐसे अकेले थोड़ी आता था, वो हाथी पे बैठा होता, आगे पीछे घोड़े चलते, दाएं बाएं सिपाही होते, पीछे घोड़े होते, वो सबके बीच में आता। और उस जमाने का दस्तूर था कि बादशाह आए तो जितने बैठे हो सबको खड़े हो जाना चाहिए। चलो हजरत बहलूल तो दरख्त के नीचे बैठे, किसका नाम ले रहे? कौन आया? जल्दी जल्दी बोलो, कौन आया? बादशाह आया। और कानून था कि बादशाह है। जैसा आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर की गाड़ी जाती है, वो ऊपर बत्ती लगी होती है ना, टी 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 बोली बोली जाती है कि नहीं। और आपने देखा होगा आगे 2-4 गाड़ियां होगी, पीछे 2-4 होगी, और वो बीच में बैठा होगा क्या भाई, और सारी ट्रैफिक रोक देंगे, भाई मिनिस्टर की गाड़ी जा रही, मिनिस्टर की गाड़ी। तो आज के जमाने में ऐसा होता, उस जमाने में कायदा था कि बादशाह जब हाथी पे बैठ के आए, आगे भी घोड़े होंगे, पीछे घोड़े होंगे, दाईं तरफ घोड़े, बाईं तरफ घोड़े, चारों तरफ सिपाही होंगे, और बीच में वो हाथी पे बादशाह बैठा होता। और उसका कायदा था कि बादशाह आए तो हर बैठा आदमी क्या हो जाए। तो चलो बादशाह की सवारी गुजरी, हजरत बहलूल बैठे यूं गर्दन झुकाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह की नजर पड़ी, बहुत गुस्सा आया कि बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता भाई, ये बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता है? बादशाह जा रहा है, पूरे सब खड़े हो गए, ये बुड्ढा खड़ा नहीं होता। फौरन बादशाह ने अपने पुलिसों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, कहा बुड्ढे को पकड़ के लाओ, लाओ पकड़ के लाओ। अब हजरत बहलूल बोलो ना किसकी याद में थे? अब बूढ़ा आदमी 4-5 आदमी ने घसीटा, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा मालूम है कौन हूं, और जब मैं यहां से जाऊं हर बैठा आदमी खड़ा हो जाता, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों खड़ा नहीं हुआ? हजरत बहलूल तो अल्लाह का वली किसी से डरता है। हजरत बहलूल ने कहा मैं क्यों खड़ा होता, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में लगा था। किसकी खिदमत में लगा था? हालांकि बादशाह के सामने जवाब देना कोई आसान काम, लेकिन एक बात याद रखो, जो अल्लाह का वली होता है ना वो डरता भी नहीं, और अल्लाह कहता दुनिया में डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 11वें पारे में, कौन से पारे में? मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा वली, दुनिया में किसी का डर नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं। अल्लाह फरमाता दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया भी तेरे कदमों में, बोलो ना, जन्नत भी तेरे। तो हज़रत बहलूल के सामने वो बादशाह गुस्से में पूछा, मैं आया, मेरी सवारी आई, बुड्ढा खड़ा नहीं होता, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तू खड़ा नहीं होता। तो हज़रत बहलूल ने कहा खामोश रहे, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में था। तो बादशाह को और गुस्सा आया, मेरे से बड़ा बादशाह कौन? कब मेरे से बड़ा बादशाह कौन है जिसकी तू खिदमत करता? पूरे इलाके का मैं ही तो बादशाह हूं। हज़रत बहलूल ने कहा मैं उस बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी पैदा किया, तेरे बाप को भी पैदा किया, और उसी ने मेरे को भी पैदा किया और मेरे खानदान को भी पैदा किया। यानी मैं किसकी खिदमत कर रहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी? वो बादशाह भी समझ गया कि ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है और अल्लाह से बढ़कर तो कोई है नहीं। तो बादशाह की इंसल्ट हो गई कि नहीं हो गई भाई? बादशाह की इंसल्ट हो गई, हाँ, सबके सामने, पूरी जनता के सामने। इसलिए हज़रत बहलूल ने तो साफ कह दिया, स्ट्रेट जवाब दे दिया कि मैं क्यों तेरे वास्ते क्यों खड़ा हूं, छोटे बादशाह के वास्ते काय को खड़ा हूं, मैं तो बहुत बड़े बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी और तेरे बाप को भी पैदा किया। तो बादशाह को बहुत भारी पड़ा। क्या किया मालूम है? जमीन पे एक लकड़ी थी, लकड़ी समझते हो ना, वो बादशाह ने यूं उठाया और कहा पागल है, दीवाना है,
मजनू है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे अकल का ठिकाना नहीं है, ले ये लकड़ी में देता हूं तेरे को। ये निशानी है कि मेरे एरिया का सबसे बड़ा पागल, सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। ये बादशाह की तरफ निशानी है कि तू सबसे बड़ा हमारे एरिया का पागल है। और लिखा दिया, लकड़ी पे लिखा दिया, ये पागल है, ये मजनू है, ये बेवकूफ है, सब लिखा दिया। और क्या कहा, ले जा इसको, ले जा, लकड़ी ले जा, ये लकड़ी ले जा, तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो उसे दे देना। हजरत बालू ने कुछ नहीं कहा, लकड़ी को अपनी झोली में डाला। भाई अल्लाह के वली किसी से टकराते, किसी से लड़ते ना, लकड़ी लिया, अच्छा ठीक, मैं पागल ना, पागल, मैं बेवकूफ, हाँ ठीक है, रखा। हजरत बालू ने लकड़ी रखा, अपना झोला लटकाया, दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वो बादशाह आंख निकालता निकालता रह गया, लेकिन वो अपने अल्लाह की याद में बादशाह चला गया। साथ में बोलो बादशाह। एक जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हजरत बहलूल को खबर मिली कि बादशाह बीमार हुआ है, और ऐसा बीमार हुआ है कि आखिरी घड़ी है। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब वहां पहुंचे हुए हैं और लाइन लगी है डॉक्टर की। और बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि अगर कोई मेरे को बचा लेवे तो इतनी हुकूमत का हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। तो है डॉक्टरों की लाइन लगी, हकीमों की लाइन लगी, तबीबों की लाइन लगी। उस जमाने में जो जड़ी बूटी वाले होंगे सबकी लाइन लगी हुई है। हजरत बहलूल को पता चला कि आखिरी घड़ी है, तो हम भी चले। हजरत बहलूल ने झोला उठाया और हजरत बहलूल भी, लाइन लगी थी वहां, लाइन लगी थी, और बादशाह आखिरी सांस ले रहा था। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर किसी की आखिरी सांस चलती हो, कोई बचा सकता? अरे जोर से बोलो ना, कोई बचा सकता? अरे बचा सकता? अगर बचा सकता होता तो हम में का कोई मरा ही नहीं होता। अरे कोई बचा सकता? कुरान ने ओपन चैलेंज किया, कुरान ने ओपन चैलेंज, पारा नंबर 29 में अल्लाह ने कहा, देख मैं किसी बंदे की रूह निकालूं, अल्लाह कहता बुला, डॉक्टर को बुला, तबीब को बुला, तावीज वाले को बुला, अरे किसी हकीम को बुला। अल्लाह कहता मेरी कसम, आज सबकी ताकत एक पल्ले में होगी, आज मेरी कुदरत एक पल्ले में होगी। वो बचाना चाहते हैं, मैं मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अल्लाह कहता मेरी कसम सब फेल हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अगर बोलो हाँ कि नहीं, सही कि नहीं? ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर बोलो ना, साथ में बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, जब तेरी सांस तेरे गले को आ जाए और तेरे सारे के सारे डोरे टूटने लगे, तेरे घुघरू बंद होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बुला ले, किसी डॉक्टर को बुला ले, हकीम को बुला ले, आज सबकी ताकत पीछे होगी, मेरी कुदरत के नजारे आगे होंगे। तो वो बादशाह जो था ना, उसकी भी आखिरी घड़ी आई। लाइन लगी है डॉक्टरों की, तबीबों की, वो जड़ी बूटी वालों की, हकीमों की। कौन वहां पे पहुंचे? जोर से बोलो, कौन पहुंचे? तो हजरत बहलूल को रोका कि यहाँ लाइन है ना, बादशाह को कहो 2 मिनट बात करना है। अंदर बादशाह को खबर भेजी, वो तो आखिरी सांस ले रहा था। कहा कोई फकीर आपसे 2 मिनट बात करने आया, तो बादशाह को लगा होगा कोई जानवान बचाने आया होगा। कहा आने दो, आने दो उसको, आने दो। हजरत बहलूल गए, जाके बैठ गए। किसके सामने बैठ गए? बादशाह के सामने बैठ गए। कहा पहचाना? वो बादशाह थोड़ी पहचानेगा, मैं वो थोड़ी पहचानेगा, जमाना होगा। कहा नहीं, आखिरी सांस लेता, अपने को पहचानने की ताकत नहीं, तेरे को क्या पहचानूंगा? तो कहा हजरत बहलूल ने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना, मैं आपको पहचान गया। तो बादशाह ने कहा लेकिन तू आया क्यों है? का एक सवाल, फिर चला मैं। का क्या सवाल? कहा हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल कहते हैं हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था, बड़े बड़े जंगल में शिकार करने जाता था। तो बादशाह ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई कि हाँ बहुत शौक था, वो जमाना था, अब तो आखिरी घड़ी आई है, वो शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल ने कहा तू जब जंगल में शिकार करने जाता तो जंगल में कितने दिन रहता था? तो उसने इशारे से कहा कितने दिन? 10 दिन। बहलूल ने कहा अच्छा 10 दिन रहता था, लेकिन
तैयारी कितने दिन पहले करता था? तो बादशाह ने सर पे हाथ रख के धीरे धीरे बोला कि मैं जंगल में 10 दिन रहने वाला होता, लेकिन मेरी तैयारी 3 महीना पहले शुरू हो जाती। इसलिए 3 महीने पहले खाना क्या होगा, इंतजाम क्या होगा, जंगल में रहना कहाँ होगा, रुकना कहाँ होगा, गुलाम कितने आएंगे, बांदी कितनी आएगी, लौंडिया कितनी आएगी, नौकरानी कितनी आएगी, कौन क्या काम करेगा। कहा 3 महीने पहले प्रोग्राम बनता था और उसके बाद मेरा 10 दिन का जंगल में सफर होता था। बस हजरत बहलुल ने कहा जंगल में कितने दिन रहना? 10 दिन। और तैयारी कितने पहले? 3 महीना। हजरत बहलुल ने कहा अभी जो तू जगह पे जा रहा है वहां हमेशा रहना है, तेरी आखिरी घड़ी है, अब आखिरत शुरू हो जाएगी। और आखिरत में बोलो ना, आखिरत में हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या है? नमाज कितनी है, रोजे कितने हैं, ज़कात, सदका, खैरात, मखलूक की खिदमत कितना है, सुन्नत, नफल कितना है। कहा कि तू जंगल में 10 दिन रहता था, ओनली 10 डेज। बोलो ना, ओनली 10 डेज। उसके लिए तैयारी होती थी 3 मंथ की तैयारी, 3 महीने की तैयारी, जबकि 10 दिन रहना था। यहां तो आखिरत में हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या किया? आखिरत की तैयारी नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदका है, खैरात है, लोगों की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत है। वो तूने कितनी तैयारी की? तो बादशाह लेटे लेटे जोर से कहता अरे कसम अल्लाह की मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने छोटे से सफर 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी की, इतने बड़े आखिरत के सफर के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। कहा अल्लाह की कसम मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो हज़रत बहलुल ने कहा बस यही जवाब सुनना था। वो झोले में से क्या निकाला? मेरे को तूने दिया था, कहा था तू पागल है, तेरे से बड़ा पागल मिले तो दे देना, तो अमानत आपकी सेवा में लेके आया हूं। नहीं समझे बात? ये अमानत जो तुमने ही मुझे दी थी, कहा था तू पागल है, मजनून है, बेवकूफ है, उस वक्त मैंने सब सुना था। और तूने ये कहा था तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो दे देना, तो मेरे को तेरे से बड़ा पागल कहां मिलेगा कि 10 दिन की तैयारी के लिए 3 महीना पहले तैयारी, 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी, और आखिरत का इतना लंबा सफर, उसके लिए कोई तैयारी। तो मेरे को मेरे से बड़ा पागल मिल गया, ले ये लकड़ी ले ले। वो बादशाह का आखिरी घड़ी थी, लकड़ी को हाथ में पकड़ा, कहा सही है, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से कोई बड़ा पागल नहीं। और आंखें बंद हो गई। मेरे प्यारों, अच्छा है ये कौन सा गांव है? नादर खां में हजरत बहलुल नहीं है, अच्छा है, नहीं तो हम सबके हाथ में लकड़ी होती है अभी। गलत बोला मैं? हम वो बादशाह पे हंसते कि 10 दिन का सफर था, 3 महीने पहले तैयारी, आखिरत के सफर के लिए कोई तैयारी नहीं। तो हमने कौन सी तैयारी की? हमको मरना है ना? अरे बोलो ना, मरना है कि नहीं मरना? एक गुलाम मरहूम की खबर आ गई 8 तारीख को, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्तों, जब किसी के मौत की खबर आए ना, हाँ, मौत की खबर आए ना, हम लोग क्या करते हैं मालूम? मोबाइल पे मैसेज शुरू करते, थड़ा थड़ थड़, और फिर बोलेगा भी ये पूरे चिखली में तो मेरा मैसेज पहुंचा, और कोई कहेगा मैंने तो वलसाड मैसेज पहुंचा दिया, कोई कहेगा मैंने तो मक्का मदीना मैसेज पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, इतना दूर दूर पहुंचा दिया, इधर कब पहुंचाएगा? एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा, सब साथ में बोलो, क्या नाम है? हजरत, मदीने पाक में, अल्लाह सबको मदीना जाना नसीब फरमाए। कौन? हजरत अबू दरदा। ऐसे जा रहे, रास्ते में चल रहे, बूढ़े चल रहे, इतने में सामने की गली से कोई जनाजा आ रहा है। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि हम चलते और सामने से क्या होता? जनाजा आया। तो जनाजा जा रहा था, हजरत अबू दरदा ने देखा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और गर्दन झुका के चलने लगे। एक जवान आया दौड़ते दौड़ते, ए अबू दरदा, ओ चचा। हजरत अबू दरदा ने कहा क्या हुआ? कहा किसका जनाजा है? तो हजरत अबू दरदा ने गुस्से में कहा तेरा है। किसका है? तेरा। वो जवान को गुस्सा आया कि मैं चलता फिरता हट्टा कट्टा मोटा, मेरा जनाजा। तो हजरत अबू दरदा ने कहा खराब लगा, चल फिक्र मत कर, मेरा जनाजा है, तेरा नहीं। तो जवान कहने लगा चचा अबू दरदा हो क्या गया तुमको? तेरा ने मेरा कर रहे हो, किसका जनाजा है? हजरत अबू दरदा ने कहा इसकी फिक्र मत कर, किसका जनाजा है इसकी फिक्र कर, आज इसकी बारी है, कल तेरी भी बारी है।
मेरे दोस्तों, सच बोलो ना, हमको जाना है कि नहीं जाना? जोर से जोर से जोर से और जोर से, जाना कि नहीं जाना? जाना है। अल्लाह ने कहा सबको जाना है। भाई जाना कि नहीं जाना? अल्लाह कहता कहीं भी छुप जा, मलकुल मौत तो ढूंढ के निकालेगा। भाई निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सबको जाना है। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कहीं भी दुनिया के कोने में छुप जा, अरे पहाड़ों की चोटी पर चला जा, मौत आनी तो आके रहेगी। हजरत अली ने एक दिन जुमा में खुतबा दिया था। जुमा में जैसे इमाम साहब खुतबा देते हैं ना, अब हम लोग तो क्या करते हैं, वही जो किताब का खुतबा वो खुतबा देते हैं। वो लोग तो अरबी जानने वाले थे। हजरत अली ने जो खुतबा दिया, मैं सुना वो खुतबा सुनाऊं आपको? अरे बोलो सुनाओ। ऐसा दर्द वाला खुतबा के पूरा मजमा चीख मार मार के रोया। हजरत अली का पूरा खुतबा नहीं सुना था, छोटा सा उसका एक हिस्सा। हजरत अली खुतबा दे रहे, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिनहु फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम फ़इन्न वराअकुम तालिबुन हसीस व हुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हजरत अली फरमाते हो कूफा वालों, कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, ओ कूफा वालों, मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो, किसी को नहीं छोड़ेगी। सामने खड़े रहोगे तो भी पकड़ेगी, भागोगे पीछे से दबोच लेगी। और सुनो, कब्र तैयार हो चुकी है, कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया है। और याद रखना, या तो कब्र जन्नत का बाग बनेगा या जहन्नम का गड्ढा बनेगा। ये कौन तकरीर कर रहे हैं? हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देते हुए तकरीर कर रहे हैं। तो खैर, मैं तो फिर आप नादर खां गांव वालों, अपने को मरने का कि नहीं? तो बहुत धीरे धीरे बोलते, मौलाना यूसुफ कोई मलकुल मौत के साथ सेटिंग तो नहीं तुम्हारी, फरिश्ते के साथ? मरने का कि नहीं मरने का बोलो ना। अरे मरहूम हाजी गुलाम गए, इससे पहले भी तो लोग गए और इसके बाद भी लोग। अरे मरने का कि नहीं मरने का? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, लकड़ी हाथ में चाहिए? ये मरने का तो है, तैयारी क्या है? तैयारी? अल्लाह की कसम, अगर अभी फरिश्ता यूं पकड़ लेवे ना, रूह निकल जावे ना, तो नमाज का हिसाब भी पूरा नहीं हुआ है। 15 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई, आज किसी की 25, कोई 35, कोई 45, कोई 55। बताओ, सब नमाजें पढ़ा है? पढ़ा है सब नमाजें? पढ़ा नहीं है और पढ़ने की नीयत भी नहीं है। बिल्कुल सीधी बात मैंने आपके सामने कही। वो ईद की नमाज क्या पढ़ा मौलाना, उसके बाद से फजर की नमाज के जनाजे उठा दिया। फजर की नमाज के जनाजे उठाया, मगर ये ना सोचा कि मेरा जनाजा उठेगा तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत हबीब। साथ में बोलो, साथ में बोलो, अल्लाह के वली बहुत जबरदस्त, अल्लाह के वली बोलो ना। क्या नाम है? हजरत हबीब। हबीब पूरा नाम है हजरत हबीब आजमी। आप सिर्फ इतना नाम याद रखो, अल्लाह के जबरदस्त वली कौन? हजरत हबीब। हबीब हबीब हजरत हबीब का जब आखिरी वक्त आया ना, तो यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं। उनकी बेटी आ गई। भाई जवान बेटी क्या पूछती है? अब्बा लिमा तब की, अब्बा रोते क्यों? अब्बा रो क्यों रहे? आखिरी घड़ी आई। वो बेटी भी अल्लाह की वलिया, अरे वली की बेटी अल्लाह की वलिया। वो कहने लगे अब्बा रोते क्यों? मौत आई है ना, वो तो सबको आने वाली है। अब्बा रोते क्यों? अतखाफु मिनल मौत, क्या आपको मौत से डर लगा? हजरत हबीब ने कहा बेटी आ इधर आ, बैठ। बिठाया, आखिरी घड़ी चल रही थी। कहा तेरा बाप मौत से नहीं डरता। साथ में बोले तेरा बाप। तो फिर किससे डरते अब्बा? बेटी ने कहा फिर रोना क्यों? रो क्यों रहे? दाढ़ी भी भर गई आंसुओं से, रोना किस बात का? ओहो, जो जुमले कहे हैं, काश मेरे को और आपको ये याद होते, पिक्चर के डायलॉग याद ना होते, फेसबुक याद ना होता, ये व्हाट्सएप हमें याद ना होता, ये जुमले याद होते जो हजरत हबीब आजमी ने मरने से पहले अपनी बेटी के सामने कहे। करोगे? याद करोगे इंशाअल्लाह। बेटी को क्या कहा? हाँ, बेटी ने कहा अब्बा मौत से डर लगता। कहा मौत से नहीं डर लगता। तो कहा अब्बा रोते क्यों? हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी तो सुनो सुनो, हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी बैठ जा, बैठ जा। और फिर क्या फरमाया? अस्सफरु तवील व ज़ादुन क़लील व लहदुन अमीक़
व सिरातुन दकीक व मीज़ानुन आदील वल क़यामतु क़रीबुन क़रीब। हज़रत हबीबा जमी ने फरमाया, मेरी बेटी, मौत से तेरा बाप नहीं डरता? बोलो, मौत से तेरा बाप इससे डरता है कि सफर बहुत लंबा है ना? लंबा है कि नहीं? आखिरत का सफर और का खाने पीने की चीज सफर में कुछ भी नहीं, यानी अमल कुछ भी नहीं है। सफर लंबा है, खाने पीने यानी अमल कुछ भी नहीं है। कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, और कयामत बहुत करीब है। तो खुदा को जवाब क्या दूंगा? ये कौन कह रहे? हजरत किससे कह रहे? जबकि बेटी कहती है मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। बेटी कहती है मेरा बाप मौत से नहीं डरा, सफर से डरा, और ये कहा कि मेरे पास अमल बहुत कम है, कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, कयामत बहुत करीब है, अल्लाह का हिसाब बहुत करीब है। वो बेटी चीख मार के कहती है मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। इसी कमरे में 18,000 अकेले कुरान खत्म किया है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला कहता सफर बहुत लंबा है, अमल अपने पास कुछ नहीं है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला तो मैंने और आपने कितने खत्म कर डाले? हाँ, अपन तो रमजान में भी एक कुरान नहीं खत्म किए, रमजान में नहीं। हाँ, ये मस्जिद में तरावी हुई भाई? यहाँ का जिम्मेदार कौन है भाई? आप ये गाओगे? कौन? खैर, अब जो भी होवे, मेरे को तो सवाल है कि बोलते काय कौन नहीं है? मस्जिद में तरावी हुई, भर गई थी ना मस्जिद पैक। पहली रात भर गई, रमजान तरावी, पहली रात मस्जिद पैक, दूसरी रात थोड़े कम, तीसरी रात और थोड़े कम, चौथी रात और थोड़े कम। अब कब आएगा? का 27वीं रात, बड़ी रात को। ऐसा लगता है कि कुरान खत्म कराने इसी को बुलाएंगे अपन। बेशरम कहीं का मेरे दोस्तों। हाँ, शर्म नहीं आई आंखों में? शर्म नहीं आई? अरे मेरे दोस्तों, वो फेसबुक पे जाता है ना, वो व्हाट्सएप पे जाता है, 2-2 घंटे तक तेरी आंख उसमें घुस जाती है, तेरा दिमाग फेसबुक में 3-3 घंटे तक जाता है, और इमाम साहब 1.5 घंटा तरावी पढ़ाता है तो तेरा पांव दुखता है। क्यों मेरे दोस्तों? कुरान से एलर्जी हो गई, कुरान से नफरत हो गई। अभी बाहर जाके बोलता भी है ना, और तरावी में 1.5 घंटा खड़े होने का अपने पांव दुखते, तो कम बखत फेसबुक में 2 घंटे में तेरी आंख नहीं जाती? बाहर ओटे पे बैठा रहता है और हजारों की गिबत करता है जोहर से लेके असर तक, वहां तेरी कमर नहीं दुखती? क्रिकेट के मैदान में जाता है, 8-8 घंटे तक दौड़ता है, वहां तेरा पांव नहीं दुखता? जो दुख आया तो रसूल की मोहब्बत में दुख आया। और ऐसे 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 हमारा जवान यहां पे जिंदगी गुजारता जैसे उसको तो मरने का नहीं है, मरने का ही नहीं है। फजर पड़ेगा नहीं, और ये 8-9 बजेंगे ना, 8-9-10 बजेंगे, ये नहाया धोया, टी-शर्ट पहना, जीन्स पहना, गॉगल्स लगाया, गले में चेन लगाया, हाथ में कड़ा बांधा, चेहरे से दाढ़ी उड़ाया, और अपनी बाइक पर बैठा, धड़ाधड़ बाइक लेके गांव में घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, इसको छेड़ा उसको गाली दिया। मां की खिदमत कौन करेगा? बूढ़े बाप को खाना कौन खिलाएगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? ये जिंदगी हमारी है मेरा, सुबह होती है, शाम होती है, इसी आवारगी में मेरी जिंदगी तमाम होती है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता आप लोगों का बयान अच्छा लगा होगा, और ऐसे तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।